नमस्कार। हिंदी शिक्षण में आप सबका स्वागत है। आज मैं कक्षा 8 दीवानों की हस्ती कविता को लेकर के प्रस्तुत हूँ। इसको मैं पूरी कविता का अर्थ पैरा बाई पैरा मैं आपको समझाना चाहती हूँ। कविता का सारांश मैं लाइव आकर के समझा चुकी हूँ, आप सुन लीजिएगा। अब मैं कविता के अर्थ को समझाती हूँ। कविता इस प्रकार है। हम दीवानों की क्या हस्ती, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। अब इस पंक्ति का प्रसंग होगा कि प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में कवि ने मौज मस्ती की दुनिया में खोए रहने वाले लोगों के कार्य व्यवहार का वर्णन किए हैं और वे बता रहे हैं कि संसार में कष्टों से बेफिक्र रहने वाले, संसार में कष्टों से बेफिक्र रहने वाले अपने खुशियों की दुनिया में मस्तीपूर्वक जीने वाले लोग संसार के अन्य लोगों से कहते हैं कि उनकी हैसियत ही क्या है, वे कहीं भी एक जगह पर टिकने वाले नहीं हैं। अपनी खुशियाँ बांटते हुए वे आज यहाँ हैं तो कल कहीं और होंगे। वे मस्ती में डूबे हुए जहाँ जहाँ जाते हैं, खुशियों का संसार उनके साथ चला जाता है। अब देखिए, यही यहाँ कहा है कि मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। मतलब यहाँ कवि बताए हैं कि जहाँ जहाँ नवयुवक जाते हैं, खुशियों का संसार उनके साथ चलता जाता है। अर्थात कवि कहते हैं कि दीवानों को कष्टों से बेफिक्र रहना चाहिए, क्योंकि वे कहीं एक जगह स्थिर होकर जीवन निर्वाह नहीं कर सकते। आज यहाँ हैं तो कल कहीं और भी हो सकते हैं, उन्हें कहीं और भी जाना पड़ सकता है। फिर आगे पैरा देखिए। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे, तुम कैसे आए कहाँ चले। अब यहाँ पर देखिए, इस पैरा के माध्यम से कवि ने बताया है, कवि ने कहा है कि वे खुशियों से वंचित लोगों के बीच उनके लिए खुशियाँ लेकर आए थे, पर दुखद स्थिति देखकर वे स्वयं भी दुखी हो गए। आंसू बनकर बह चले, उनके लिए क्या था? आए बनकर उल्लास अभी, वे उन दुखी लोगों के लिए, खुशियों से वंचित लोगों के लिए वे खुशी बनकर आए थे, लेकिन आंसू बनकर बह चले अभी। लेकिन वह उनकी खुशी को, उनके दुख को दूर नहीं कर सके, बल्कि वे उसी तरह से दुखद स्थिति देखकर ही वे स्वयं वापस चले गए, वे भी दुखी हो गए। फिर क्या है? सब कहते ही रह गए अरे, तुम कैसे आए कहाँ चले। सब लोग, जो लोगों ने, कभी कह रहे हैं कि मेरे उल्लास और मेरे उत्साह को देखें और देख करके उन्होंने यही कहा कि अभी अभी तो आप आए थे और अभी अभी कहाँ जा रहे हैं। दीनहीन लोग उनको जाता देखकर पूछने लगे थे कि आप किस उद्देश्य से आए थे और इतनी जल्दी कहाँ आप चल दिए। अब आगे देखिए अगला पैरा। किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। अब यहाँ कवि कहते हैं, इस पैरा में कवि ने बताया है कि दीनहीन लोगों को खुशीपूर्वक जीवन जीने की प्रेरणा वे प्रदान करते हुए कहते हैं कि हे संसार के दुखी दीनहीन लोगों, आज आप कहाँ से आए हैं और कल कहाँ जा रहे हैं, और कल कहाँ जा रहे हैं, आप किस उद्देश्य से आए थे और इतनी जल्दी चल दिए। मस्ती से भरे दीवाने उनसे कहते हैं, जीवन ठहरने का नहीं बल्कि खुशियाँ बांटते
चलते रहने का है। वे संसार के लोगों से उनका दर्द सुनते हैं और उन्हें खुशीपूर्वक रहने का सीख प्रदान करते हैं। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और कुछ रोए, छक कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। कवि कहते हैं दुनिया के लोगों को उनकी दो बातें दुख भरी सुनते हैं, उनको खुशियाँ देते हैं, उनको संतोष देते हैं, उनको उम्मीद जताते हैं और फिर वह उनके दोनों सुख और दुख को समान भाव से सुनते हुए वो आगे की तरफ बढ़ जाते हैं और कहते हैं कि जीवन जीने का संदेश है, जीना है, खुशियाँ बांटते हुए आगे बढ़ जाते हैं। फिर आगे देखिए क्या इसमें है अगला पैरा। भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सिर पर ले असफलता का भार चले। बड़ा ही अच्छा है पैरा। इसमें कवि देखिए क्या कहते हैं कि मैं उन दीवाने लोगों को, खुशियों से हीन भिखमंगों की दुनिया में जीने वाले लोगों के बारे में वे बता रहे इस पैरा के माध्यम से और कह रहे हैं कि खुशियों की दुनिया में जीने वाले सबके साथ अपना प्यार बांटने वाले लोग कह रहे हैं हमारे लिए कोई अपना पराया नहीं होता। कवि कहते हैं कि जो दीवाने मस्त होते हैं, जो दूसरों को खुशियाँ देने वाले रहते हैं, वे समाज में किसी को अपना पराया नहीं बनाते, सब उनके लिए समान होते हैं और सभी को एक भाव से वे देखते हैं। उनका जीवन चलते फिरते बीत जाएगा। हमारी इच्छा है कि जो यहाँ रुककर जीवन व्यतीत कर रहा है वह खुशीपूर्वक अग्रसर हो, आगे बढ़े। अग्रसर का अर्थ होता है आगे बढ़े। हमने अपने लिए स्वयं बंधन बना रखा है और अब इन बंधनों को तोड़कर आगे बढ़कर मस्ती भरा जीवन जीने का संदेश दे सकें और उनके जीवन में खुशियाँ भर सकें, ऐसा इन्होंने अंत में संदेश दिया है। अपना और पराया क्या आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। अब कभी यहाँ लास्ट में बताए हैं कि मैं किसी के लिए, जो बचे हुए हैं उनके लिए भी मैं बंधन नहीं हूँ और जो आगे बढ़ गए हैं उनके लिए भी मैं किसी तरह से बंधन का जीवन जीने का प्रेरणा नहीं दे रहा हूँ। मैं तो कह रहा हूँ कि सब लोग अपने जीवन में खुशीपूर्वक आगे की तरफ अग्रसर हों, अपने जीवन में खुशियाँ भरें, मस्तीपूर्वक जीवन जीते हुए आगे बढ़ें। अब इसमें आप देखेंगे तो उपमा अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है, तत्सम और तुकांत भाषा का प्रयोग किया गया है। अब इससे संबंधित आप प्रश्नों को भी सुन सकते हैं। पहला प्रश्न है, कवि ने अपने आने को उल्लास और जाने को आंसू बनकर बह जाना क्यों कहा है? इसका अगर आपको उत्तर लिखना है तो आप लिख सकते हैं कि कवि ने अपने आने को उल्लास इसलिए कहा है क्योंकि वह मस्ती की दुनिया में जीने वाला व्यक्ति है और वह अन्य लोगों को भी खुशियों का संदेश व प्रेरणा देना चाहता है, जिससे लोगों को अपने दुख भूलने का, अपने दुख को विसर्जित कर देने का एक अवसर मिल जाता है और उनका जीवन उल्लासमय खुशियों से भर जाता है। ठीक इसके विपरीत कवि ने जाने को आंसू बह जाना कहा है क्योंकि उनके जीवन में आई खुशियाँ लंबे समय तक के लिए नहीं टिक पाती, इसलिए कवि इसे अपनी असफलता मानते हैं और उन्हें आंसू बनकर बह जाना कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, भिखमंगों की दुनिया में बेरोक प्यार लुटाने वाला कवि ऐसा क्यों कहता है कि वह अपने हृदय पर असफलता का एक निशान भार की तरह लेकर जा रहा है? क्या वह निराश है या प्रसन्न है? इसका उत्तर होगा भिखमंगों की दुनिया में बेरोक प्यार लुटाने वाला कवि ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि वह भिखमंगों के जीवन में खुशियाँ भरना चाहता है,
लेकिन वह खुशियाँ अल्प समय के लिए ही होती हैं। कवि उन्हें लंबे समय तक के लिए बनाना चाहता है। अपने इस प्रयास में वह असफल होने के कारण अपने हृदय पर असफलता का बोझ मानता है और इससे कवि को निराशा प्रकट होती है। अब आपका तीसरा प्रश्न है, कविता में ऐसी कौन सी बात है जो आपको सबसे अच्छी लगी? कविता में हमें निम्नलिखित बातें अच्छी लगी। आपको जो अच्छी लगी होगी आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं। पहली बात है, कविता में अपने तक सीमित होने के बजाय सभी लोगों के सुख दुख का ध्यान रखने की बात कही गई है। दूसरी चीज़ मुझे अच्छी लगी कि सुख दुख को समान भाव से अपनाने की बात कही गई है। तीसरी बात है, कविता में स्नेह प्रदान कर दूसरों के दुख दूर करने की बात कही गई है। चौथी बात मुझे अच्छी लगी, कविता में उल्लासपूर्ण मस्ती भरा जीवन जीने का संदेश दिया गया है। तो इस तरह से आप सभी प्रश्नों का उत्तर अपने शब्दों में समझते हुए लिख सकते हैं। मैंने मौखिक रूप से समझा दिया है। यदि आपको प्रश्न उत्तर रिटन में चाहिए तो मैं उसको भी समझाते हुए एक अलग से वीडियो बना सकती हूँ। अब मैं लाइव आ रही हूँ तो आप मुझे कमेंट करके मैसेज करके बताइएगा कि आप क्या चाहते हैं। यदि ज़रूरत होगी तो मैं प्रश्नों के उत्तर को लिख करके भी समझाते हुए केवल प्रश्न उत्तर का एक वीडियो बना सकती हूँ। अब इससे आप वैकल्पिक प्रश्न कुछ बन सकते हैं जिसको आप पाठ और अच्छी तरह से समझ जाएंगे। जैसे पहला प्रश्न बन सकता है, दीवानों की हस्ती कविता के कवि का क्या नाम है? तो आपको 3-4 ऑप्शन रहेगा, उसमें सही उत्तर आपको याद होना चाहिए ताकि आप उसमें सही उत्तर का चयन कर सकें। तो भगवती चरण वर्मा जी हैं। अब 3 ऑप्शन कोई और कवि का हो सकता है, नाम रामधारी सिंह दिनकर जी का हो सकता है, सूर्यकांत त्रिपाठी जी का हो सकता है, महादेवी वर्मा जी का हो सकता है, लेकिन सही कथन क्या होगा? भगवती चरण वर्मा। दूसरा प्रश्न होगा, मनमौजी व्यक्ति किस ओर चलता है? इसका उत्तर आप लिखेंगे, जहाँ उसका मन होता है वहाँ पूर्व की ओर, उत्तर की ओर, दक्षिण की ओर। तो मनमौजी व्यक्ति का सही उत्तर क्या होगा? जहाँ उसकी इच्छा होती है, जहाँ उसका मन होता है, उसी ओर वह चलता है। तीसरा प्रश्न बन सकता है, आबाद शब्द का क्या अर्थ है? आप उत्तर बताइए। प्यार होगा, बसना होगा, मुराद होगा, भाग्य होगा। आबाद रहें मतलब खुश रहें, प्रसन्न रहें, आपका भाग्य उज्जवल हो। तो यहाँ पर उत्तर आप क्या लिख सकते हैं? भाग्य। फिर आपको एक और प्रश्न बन सकता है वैकल्पिक इस चैप्टर से, धूल उड़ाते या धूल उड़ाकर चलने का क्या अर्थ होगा? निश्चिंत होकर चलना, हाथों में धूल उड़ाना, मुंह से धूल उड़ाना, मस्ती में डूबकर चलना। उत्तर होगा मस्ती में डूबकर चलना। एक और प्रश्न बन सकता है, दीवानों के जाने पर लोग दुखी क्यों होते हैं? अब इसमें भी आपको 4 ऑप्शन होगा, क्योंकि वे थोड़े समय के लिए ही क्या करते हैं? आते हैं, इसलिए लोग, और खुशियाँ प्रदान करते हैं, आत्मीयता प्रदान करते हैं, इसलिए लोग क्या हो जाते हैं? दुखी हो जाते हैं। बाकी 3 ऑप्शन कुछ भी हो सकता है, उसी से रिलेटेड रहता है, लेकिन आपको मेन उत्तर याद होना चाहिए। एक और प्रश्न आपका बन सकता है इस कविता से कि इस कविता में किसकी हस्ती की बात की गई है? तो आप उत्तर बताइए, किसकी हस्ती? दीवानों की हस्ती की बात की गई है, या कवि की हस्ती की बात की गई है, आम लोगों की बात की गई है, या जो है सभी की गई है? तो आप क्या उत्तर लिखेंगे? दीवानों के हस्ती की बात की गई है। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले विषय के साथ।